बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इतवार की शाम आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर आपके सामने इंटरनेशनल फ्रंट से रखते हैं, जहां पर हिंदुस्तान ने पिछले 24 घंटे बल्कि पिछले 12 घंटे में पाकिस्तान पर दो शदीद सफारती हमले किए हैं। पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है। जी हां, पाकिस्तान ने भी दिल खुश कर दिया है, हिंदुस्तान का भी, आपका, हमारा, सबका इकट्ठे ही दिल खुश कर दिया है, क्योंकि ऐसा जवाब पाकिस्तान ने उसके ऊपर दिया है कि वो सदियों तक याद रखा जाएगा। हिंदुस्तान ने क्या किया है वो पहले बताते हैं और फिर पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है, ताकि आपकी छाती कई इंच चौड़ी हो जाए फ़ख्र के साथ पाकिस्तान के जवाब पर, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है सफारती तौर पर। नरेंद्र मोदी आए अमेरिका में, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हुए थे और वो खिताब करके गए। हमारा भी छोटा ललन गया था, उसने जो किया वो आपको भी बताता हूँ। बहरहाल मोदी साहब आए हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने विकास की बात की। विकास का मतलब है डेवलपमेंट, हिंदी में मेरा ख्याल है डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को विकास कहते हैं। उन्होंने यहाँ पर भी विकास बेचा, विकास की बात की। मोदी का जो दौरा है उसके ऊपर तो किसी वक्त तफसील से बात करेंगे, लेकिन इट वॉज अ कंप्लीट शो ऑफ एंगेजमेंट, पावर एंड इंटीग्रेशन विद इन द वेस्टर्न पावर। उसमें वो क्वाड की मीटिंग भी थी जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और हिंदुस्तान, और उसमें भी अमेरिका और हिंदुस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट था, मीन बाइडन, और उसके साथ नरेंद्र मोदी आगे चल रहे थे। ऑस्ट्रेलियन और जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पीछे चल रहे थे। तो टोन सेट हो गई कि हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। उसके बाद हज़ारों लोगों ने न्यूयॉर्क के अंदर मोदी की रिसेप्शन की और वहाँ पर मोदी एंड यूएस, जी हाँ, मोदी इन यूएस नहीं, मोदी एंड यूएस के साथ उन्होंने उसको शोकेस किया। मतलब कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को जो यूएस के अंदर कंडक्ट किया वो एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर कंडक्ट किया और पाकिस्तान का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। माजी में जब भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर आता है वो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई तबर्रा बोल के जाता है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हम सोच रहे थे कि शायद वो विकास की तरफ फोकस्ड है और वो पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। वो हमें इस काबिल ही नहीं समझते कि उन्होंने हम पे बात करनी है, लेकिन उन्होंने हमें इस काबिल समझा ज़रूर, लेकिन डाउनग्रेड करके। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने वुज़रा की लगाई हुई थी, उन्होंने डाउनग्रेड किया, उन्होंने खुद हमारे बारे में बात नहीं की। नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से रवाना हो गए, उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर हमने भी भेजा था, वो जो सियालकोट के रंगबाज हैं, वो जो ख़वातीन को गालियाँ दे के खुश होते हैं, चिड़े की तरह, बटेरे की तरह छाती निकाल के ख़वातीन पर हमला करते हैं, वो यहाँ पर भी पता नहीं क्या बोल के गए। मेरा ख्याल उनको भी नहीं पता वो क्या बोल के गए, क्योंकि कहीं रिपोर्ट नहीं है। वो पाकिस्तान में भी उनकी कोई एक स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं आई, मतलब कि किसी अखबार ने उनका कोई एक बयान, इनका जो अपना कंट्रोल्ड मीडिया है उसमें भी किसी एक ने उनकी कोई एक स्टेटमेंट शाया नहीं की, जिसका मतलब है कि कोई इंप्रेसिव बात वो यहाँ से नहीं करके गए। अब उनके जब फॉरेन मिनिस्टर की बारी आई जयशंकर की, तो उन्होंने पाकिस्तान के कानों पर चपेड़ें दी, माजरत के साथ ये लफ्ज़, मीन रख रख के चपेड़ें दी उन्होंने तो एक कहा कि पाकिस्तान गलाजत में गिरा हुआ है। पाकिस्तान के माशरे को पहली दफ़ा उन्होंने चैलेंज किया। आज के दिन तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सोसाइटी पर कभी बात नहीं की थी। पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के डिफेंस के सिस्टम पर, पाकिस्तान को हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है। ये सब उन्होंने पहली दफ़ा दुनिया को एक डिफरेंट लेवल पर एंगेज किया और कहा कि पाकिस्तान का जो माशरा है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उससे अब हमारी सोसाइटी इम्पैक्ट हो रही है। ज़रा टेंजेंट चेक कीजिए, अगर आप ज़रा लाइन चेक कीजिए वो कौन सी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो माशरे में, सोसाइटी में, पाकिस्तान का जो अपना सिस्टम है उसके अंदर जो बुराई है, गंदगी है, वो अब हमारे माशरे को इम्पैक्ट कर रही है। जाहिर है टेररिज्म पे भी बात की और बाकी भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो काइंड ऑफ, उन्होंने ये कहने की कोशिश की, वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को जैसे उन्होंने नासूर कहा और कहा कि पूरी दुनिया जो है वो इसको कंडेम करे वरना ये फैल जाएगा हर जगह पर जो पाकिस्तान हमें फैला रहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो गलत कारियां की हैं उस पर पाकिस्तान अब खुद धंस रहा है,
कारमा का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कारमा जो है वो पाकिस्तान तक आ पहुंचा है, पाकिस्तान ने जो बोया था वो काट रहा है पाकिस्तान। ये उन्होंने तकरीर की। मीन हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा, डाउनग्रेड करके वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को दे गया है कि पाकिस्तान को सफारती लेवल के ऊपर आप ह्यूमिलिएट करें। अब आगे चलते हैं। अभी उनकी तकरीर शायद सुर्खियों का हिस्सा बनी ही थी कि हिंदुस्तान के वो वाले वजीर, जी हां, जिन्होंने घुस के मारने की बात की थी और वापस दोबारा माजरत के साथ ये लफ्ज़, लेकिन आपका वो बेशर्म रंगबाज जो इस टाइम डिफेंस मिनिस्टर लगाया हुआ है, वो शायद फॉरेन मिनिस्टर भी थे उस टाइम, उन्होंने आगे से बयान पकौड़े के वज़न के ऊपर दिया था। याद कीजिए कि पाकिस्तानी जो हैं वो कितने पकौड़े खाते हैं, 5 करोड़ पकौड़े रोज़ पाकिस्तानी खाते हैं। और उसमें उन्होंने बताया था कि उसमें हर पकौड़े के अंदर कितना तेल, कितने ग्राम जाता है और कितने टोटल टन्स में पाकिस्तानी तेल खा जाते हैं उन पकौड़ों के अंदर। ये ट्वीट था उस दिन का ख्वाजा आसिफ का। आज उन्होंने डबल डाउन किया अपनी पोजीशन पे। उन्हीं जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह लें आप उन्हें, उन्होंने डबल डाउन किया है और आज उन्होंने ये कहा है, ज़रा चेक कीजिए, मैंने आपको जयशंकर की स्टेटमेंट्स तो बता दी। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो गली गली मांगता फिरता है, जी हां, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो गली गली मांगता फिरता है, अगर पाकिस्तान ने हमसे रिश्ता बेहतर रखा होता, पाकिस्तान ने अच्छे बच्चे की तरह बिहेव किया होता, तो अभी हमने मकबूजा कश्मीर को बेल आउट पैकेज दिया। आई मीन मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट पैकेज दिया। बेल आउट मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया। मकबूजा कश्मीर में हमने डेवलपमेंट पैकेज दिया है, हम पाकिस्तान को भी बेल आउट कर सकते थे। और अगला जुमला उन्होंने जो बोला वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो उन्होंने ये बोला कि ये मैं नाथ साहब की बात कर रहा हूँ जो उनके इस टाइम मेरे ख्याल डिफेंस मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान, उन जितने पैसे हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए लगाए हैं, अभी पैकेज दिया है, पाकिस्तान उससे कहीं कम पैसों के ऊपर जाकर आईएमएफ से मिन्नतें कर रहा है और मांग रहा है। पाकिस्तान सिर्फ अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करता, अच्छा बच्चा बनता, तो हम जितने पैसे हमने मकबूजा कश्मीर के बेल आउट को दिए हैं उससे ज़्यादा पाकिस्तान को दे देते। ये मुझे नहीं पता इनका लार्जर एग्रीमेंट है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में अभी मैंने बताना है, पाकिस्तान का रिस्पांस बताना है, उससे आपको समझ आ जाएगी। तो पकौड़ों वाला रिस्पांस था, आज का ताज़ा रिस्पांस भी है पाकिस्तान ने क्या किया है। तो मुझे लग रहा है कहीं आइंदा हम बेल आउट पैकेज के लिए कहीं हिंदुस्तान का रुख ही ना ले लें। जो हालात बने खड़े हैं और जिस तरीके से वो मैसेजिंग कर रहे हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं, मसल फ्लैक्स कर रहे हैं और पाकिस्तान को डाउनग्रेड करके अपने वुज़रा के लेवल पर ले आए हैं। अब अगली तरफ चलिए ज़रा। अगली तरफ अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान ने तो ज़रूर जवाब दिया होगा, जाहिर है, एक ही चीज़ तो हम बेचते हैं सारी उम्र, एक ही तो चीज़ है हमारे पास कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ हम नंबर 1 है और इंडिया से हमने बचाया हुआ है। हमारी फ़ौज भी इतनी बड़ी इसीलिए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी इसीलिए, हमारा होना ही इसलिए है कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। यही तो हमारा एक जो तुर्रा इम्तियाज़ है। अब हमने जवाब तो दिया होगा। ये है जी जवाब। ये ज़रा गौर से देखें इस खातून को। ये अम्मा जी जो हैं, इनको पकड़ के आज इनके ऊपर हमने दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया है ना। हम बड़े शर्म वाले, बेशर्म तो हम हैं ही नहीं, गैरत वाले भी बड़े हैं, बगैरत भी हम नहीं हैं। ये ज़रा गौर कीजिए उधर इंटरनेशनल फ्रंट पर हमारे साथ क्या हो रहा है। ये ज़रा गौर कीजिए अम्मा जी की जो चेहरा है ना, उस पर पड़ी हुई झुर्रियों पर गौर कीजिए। ये झुर्रियाँ गुर्बत की भी आपको दास्तान बता रही हैं। ये झुर्रियाँ इस रियासत ने इन अम्मा जी के साथ पूरी ज़िंदगी, अम्मा जी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उनका जो हाल हुआ है उसके लिए, वो हो सकता है हमारी बड़ी बहन की उम्र की हों, क्योंकि गुर्बत ने तबाह कर दिया है वहाँ लोगों को। इनको कल प्रोटेस्ट में से पकड़ के इनके ऊपर आज दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया गया है। इनको आज अदालतों के अंदर पेश किया गया है इन औरतों को। ये एक नहीं अम्मा जी, कई अम्मा जी ऐसी पकड़ी हैं, इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे। दूसरी तरफ राजनाथ कह रहा है अच्छे बच्चे बनते तो आईएमएफ ना जाते, हम ही तुम्हारा कोई ना कोई हल कर देते। जयशंकर कह रहा है कि ये नासूर हैं, ये इनकी सोसाइटी का गंद अब हमें इंपैक्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है। और वो कह रहा है पूरी दुनिया इनसे बचे, इनके साथ कारमा हो गया है। कौन सा कारमा हुआ है हमारे साथ? जाहिर है जो हो रहा है पता नहीं, अब वो इसी को देख के कह रहे हैं। शायद ये कारमा है कि अब हम अपनी माओं पर, हमारी बहनों पर, हमारी दादियों नानियों पर अब हम दहशतगर्दी के पर्चे देंगे। मुझे एक बात बताएं, जब पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के 1 साल के अंदर, पिछले 1.5 साल 2 साल में
आप कोई 5-10 हज़ार पर्चे कर देंगे टेररिज्म के, तो बताइए क्या इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स हैं उनको तो नहीं पता, वो यहाँ आके तो नहीं फिगर आउट करेंगे कि ये अम्मा जी ने वाकई टेररिज्म किया या आपने इन पर पर्चा दे दिया। अब बताइए कि आप पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं इंटरनेशनली? आपने क्या बेच दिया है पाकिस्तान? क्या किया है आप लोगों ने? मीन कोई डील हो गई। अब दूसरी तरफ देख लीजिए, शहबाज शरीफ जाता है वहां पर तकरीर करता है, वो छोटे मियाँ लल्लन जो है, अक्सर मुझे पूछते हैं कि ये लल्लन आपको नाम कहाँ से आया। वो मुझे, मैं जब जनरल आसिम मुनीर साहब को देखता हूँ, शहबाज शरीफ को देखता हूँ, तो वो मुझे पुराना एक पाकिस्तान पीटीवी का ड्रामा याद आता है जहाँ पे शकील मियाँ होते थे, आपको पता है बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं पाकिस्तानी। उनका एक मुलाजम था, तो वो लल्लन हर काम ही उल्टा कर देता था और लल्लन को भी डांट पड़ती थी और सर नीचे करके वो सुनता था। तो वहाँ से मुझे वो इक्वेशन याद आई कि ये लल्लन है, हमारे मियाँ लल्लन जो है ना, छोटे मियाँ लल्लन। तो छोटे मियाँ लल्लन ने जब यहाँ तकरीर की तो बजाय मकबूजा कश्मीर की बात करने की, वहाँ पर 370 लगी हुई है उस पर बात करने की, उनके जो हकूक सलब किए हैं उस पर बात करने की, आपको पता है कि उसकी बजाय शहबाज शरीफ ने क्या बात की वहां पर? शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हिंदुस्तान आजाद कश्मीर को, जरा चेक करें, अगर हिंदुस्तान आजाद कश्मीर पर कब्जा करने का सोचा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम हमेशा बात किया करते थे मकबूजा कश्मीर की, इस दफा हम खुद बात वहां क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसे ही है, चलते चलते आप कहें अगर आपने मुझे नंगा कर दिया तो मैं फिर आपके साथ बहुत लड़ाई करूंगा। भाई उस बंदे ने तो आपको कहा ही नहीं कि मैंने आपको नंगा करना है या मैंने आपके साथ कुछ ऐसा करना है। कौन लोग हैं आप लोग? मतलब अगर आजाद कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया, आप मकबूजा कश्मीर की बात क्यों नहीं करते जहां 370 लगी हुई? आजाद कश्मीर पे किसने हमला करना है? कौन हमलावर है? क्या फौज लग गई उधर से? कब कहा उन्होंने कि हमने आजाद कश्मीर पर हमला करना है? और अगर कहा तो उसका उस फोरम पर जवाब दीजिए। यहां मकबूजा कश्मीर की जो हालत है उसके ऊपर बात कीजिए। तो हिंदुस्तान को इन्होंने नया पॉइंट दे दिया। अब हिंदुस्तान ने खेला ही आजाद कश्मीर के ऊपर है। उन्होंने कहा ये तो हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है, हमने तो वो वापस लेना है। ये स्टेटमेंट दिया है। अब जयशंकर ने उसको पिक किया और आगे काम शुरू कर दिया। अब दूसरी तरफ देख ले, वहां पर शहबाज शरीफ को कोई समझाए कि वेस्ट के अंदर ये पाकिस्तान जैसी तकरीरें नहीं करते, माइक तोड़ने वाली और फेंकने वाली, बेहुदा समझते हैं लोग इसे। वेस्ट के अंदर लोग बड़े तदब्बर के साथ, बड़ी बड़ी ही पुरवकार आवाज़ में, पुरवकार बॉडी लैंग्वेज के साथ, जो दोनों माजरत के साथ आपके पास नहीं है, आप एक एहसास कमतरी के मारे हुए इंसान हैं, ये दोनों चीज़ें आप में कहाँ से आनी है? लेकिन बहरहाल फिर भी आप ट्राई तो कर सकते थे। उसके साथ तकरीर करते हैं। ये जो आप हरकतें वहाँ करते रहे हैं, डेस्क के ऊपर मुक्के मारते रहे हैं, ये पाकिस्तान में करते हैं ऐसी हरकतें। यहाँ ये शोबदेबाजियाँ, हमें शौक है जाली लोगों को हीरो बनाने का, हमें शौक, हम बेवकूफ़ बनते हैं, कोई बस चंगी तगड़ी तकरीर करे और फिर हम उनकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार होते हैं। ये मैं अपनी पार्टी में भी देखा करता था, बहुत सारे भागने वाले बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते थे और आवाम समझती थी यार ये इतना ही दिलेर होगा जितनी अच्छी। और भाई तकरीर करना और बात है, दिलेरी और बात है, या वफादारी और बात है, या अच्छा होना और बात है। तकरीर एक फ़न है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिलबदी आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत, क्या ये मुझे एक बहुत अच्छा इंसान भी बना देगा? क्या ये चीज़ जो है वो मुझे एक बहुत लॉयल पार्टी वर्कर भी बना सकती है? क्या ये मुझे फाइनेंशियली ईमानदार भी बना सकती है? अगर मैं यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, आपको मज़हब भी बेचने की कोशिश करता हूँ, इखलाकियात के दर्स भी देता हूँ, आपको मैं हुब्बुल वतनी पे भी बात करता हूँ, आपको मैं अपना भी एक पूरे का पूरा बनाकर बताता हूँ कि मैं कितना ग्रेट हूँ, तो क्या ये रियलिटी होगी? फिक्शन और रियलिटी में फ़र्क जानना शुरू कीजिए। कौन आपके सामने, क्या वैसे देखने में और बात करने में तो हमारी बाजी मरियम भी बड़ी डेमोक्रेटिक है। हमारे बिलावल साहब से बड़ा डेमोक्रेटिक कौन है? अभी वो आपको उंगली और बाजू का फ़र्क बता कर गए थे और वो कह रहे हैं कि 8वीं तरमीम भी हमने करनी। बहरहाल वापस आते हैं, बहुत लंबी बात हो गई इस पर, मैं करना नहीं चाहता था इतनी, लेकिन मुझे बुरा लगा ये जो पाकिस्तान के अंदर आज ये कर रहे हैं औरतों के साथ और दूसरों के साथ। और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तो ये तकरीर वहाँ कर आए। आज इजराइल के जो एक प्रोटेस्ट हुआ उसमें लोगों को जिस तरीके से इस टाइम, अभी हमारे पास वो फुटेज पूरी पहुंची नहीं है, सुबह रिपोर्ट करेंगे, इस टाइम फस्तायत हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आपको याद ही है कि जो मरियम नवाज साहबा के दामाद का इंडिया से प्लांट था, उसकी जो ऑडियो लीक हुई थी, शहबाज शरीफ उसमें क्या फरमा रहे थे, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या फरमा रहा था, और आज यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मुक्के मार मार के बात कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, वो सारा आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने जो हिजबुल्लाह के सरबराह को, आपको पता ही है कि हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया है, उसके ऊपर इमरान खान ने बहुत शदीद मजम्मत की है। लेकिन अब आप गौर कीजिए,
एक तरफ रियासत है पूरी जिसके पास एटम बम है, जिसके पास जनरल आसिम मुनीर साहब जैसे आर्मी चीफ हैं, जिसके पास आसिफ अली जरदारी साहब जैसे सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के, जिनके पास छोटे मियाँ लल्लन जैसे जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, वो मज़म्मत की बजाय एडवेंचरिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ हमेशा इसराइल के लिए टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, हमारा फॉरेन ऑफिस अब एडवेंचर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है टेररिज्म की जगह पर। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, मन्नू तो लगता सौदा हो गया है। जो बाजवा साहब सौदा करना चाहते थे ना इसराइल के साथ, वो हो गया। मैं वो जो ये इसराइल लॉबी और यहूदी लॉबी वो बात नहीं कर रहा, मैं तो इनकी करतूतों की वजह से बात कर रहा हूँ, वरना ये इल्ज़ाम बहुत ही बेहुदा है किसी पे भी लगाना। लेकिन जो ये कर रहे हैं इस टाइम इस्लामाबाद में जैसे लोग, और पहले भी जब जब किसी ने इसराइल के बारे में कोई बात की है, जो इन्होंने पाकिस्तान में किया है और जो इनका अभी बयान है, और दूसरी तरफ इमरान खान का आप ट्वीट देखें, जेल में बैठा शख्स जिसे पता है इसका मुझे नुकसान हो सकता है, जिसे पता है कि ऑलरेडी वो तमाम कुव्वतें उसके खिलाफ खड़ी हैं, वो फिर भी एक तगड़ा और एक एथिकल स्टांस लेता है। और एक तरफ पूरी रियासत है जिसके पीछे एक इतनी बड़ी ताकत, फौज की ताकत भी है, दूसरी भी है, आवाम की ताकत भी रियासत के पीछे होती है, लेकिन वो एडवेंचर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम डाउनग्रेड हो गए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली बात आपके सामने जो खबर देनी वो ये कि 300 वकला ने अब जो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, 300, उसमें बड़े जय्यद वकला भी हैं, जिन्होंने ये कहा है कि आप किसी सूरत ये आईनी अदालत के ओहदे कबूल ना कीजिएगा या कोई ऐसे ओहदे जो ये तरमीम कर रहे हैं, क्योंकि ये शैतानी और आप MPO जजेस के बराबर चले जाएंगे और कोई आपका वकला बरादरी के अंदर एहतराम नहीं करेगा, इसलिए आप बाज आ जाए। अच्छा, अगली बात जो आपको मैंने बतानी है इसी में कि जब इमरान खान साहब ने वहाँ तकरीर की थी तो याद कीजिए वहाँ से जो भारतीय वफ़द था वो उठ के चला गया था। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में गालिबन ऐसा नहीं हुआ, और मैंने जैसे आपको कहा, मैं आखिर पर आपको उनका एक छोटा सा टुकड़ा उनकी तकरीर का सुनवाना भी चाहूँगा, रखूँगा। आप वो देखेंगे कि फ़र्क एक लीडर और एक गीदड़ में फ़र्क क्या होता है, वो आपके सामने रखेंगे ताकि आप देख सकें। लेकिन सिर्फ एक मैंने क्विकली आपको जो खबर देनी है वो ये है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ये दहशतगर्दी के पर्चे किए हैं, आज इन्होंने ये अपना मजाक बनवाया। लोगों को पता है, अब तो जजेस को भी समझ नहीं आती, मतलब नारे लगाने पे पर्चा दर्ज किया है। और जो भी ये दहशतगर्दी के पर्चे ये कर रहे हैं, इससे मैं आपको एक बात सिर्फ बता देता हूँ कि ये जो अपना मजाक इन्होंने पहले जितना बनवाना था, अब आवाम तैयार हो गई, आवाम वहाँ पहुँच गई है जहाँ आप चाहते थे। अब आवाम आपसे लड़ने को तैयार, और ऐसा लड़ेगी कि आप भूल जाएंगे। आप देखेंगे कि आवाम अपने हकूक़ के लिए आइन में रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए ऐसा लड़ेगी कि आपको छठी का दूध याद दिला देगी। हाँ, आवाम को गर्म होने में वक्त लगता है, अब वो लम्हा आ पहुंचा। ये आखिर पे सिर्फ आपके सामने मैं लीडर और गीदड़ की तकरीर रखता हूँ, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि ये छोटे मियाँ लल्लन जिन्होंने हमें दिए हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या एग्रीमेंट्स किए होंगे या अंडरस्टैंडिंग्स की होंगी कि इनको हमें देना पड़ा। मुझे इजाज़त दीजिए और ये सुनिए। Cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Therefore, either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight.